राधे राधे। तो आज हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा चरित्र सुनाने जा रहे हैं, वो भी महात्मा बुद्ध का। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत के घर में लगभग सभी लोग रहते थे उसके साथ। उसका भरा पूरा परिवार था, सास ससुर पति बेटा बेटी सभी लोग। वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहती थी और जीवन निर्वाह करती थी खुशी खुशी। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो उसके घर में सब कुछ था, खुशी था, पूरा परिवार था, सब कुछ था। तो क्या होता है कि उसके घर में एक एक करके सबकी मृत्यु होती चली जाती है। तो वो बेचारी बहुत ही दुखी हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो लास्ट में सिर्फ उसका एक पोता बच जाता है। तो बेचारी उसी के साथ अपना दिन काटती है, रहती है कि कम से कम कोई नहीं तो एक पोता तो है मेरे पास। वो उसी को देख कर के जीती है। और फिर क्या होता है कि अंत में उसका पोते की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो उस बेचारी का तो भगवान पे भरोसा ही टूट जाता है। वो तो पूरी मर ही चुकी थी। उसके बाद सुना था कि उनके गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, महात्मा बुद्ध, जो कि बहुत ही चमत्कारी हैं, बहुत ही महान हैं और बहुत ही शक्ति है उनमें। फिर क्या होता है कि वो बेचारी औरत अपने पोते को लेकर के उन महात्मा के चरणों में जाकर रख देती है और रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि हे महात्मा, मेरे पोते को ठीक कर दीजिए, आपके बारे में बहुत सुना है, मेरे पोते को किसी भी तरह ठीक कर दीजिए। वो महात्मा उसे देखते हैं और उसके बारे में घटित हुई सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं तो तुम्हारे पोते को ठीक कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो औरत झटपट मान लेती है, कहती है कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जाओ, तुम जाकर उस घर में सरसों का तेल, उस घर से सरसों का तेल लेकर के आओ जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वो औरत बिना सोचे समझे चली जाती है। फिर उसके बाद वो सारा घर, गांव में जितने घर हैं सभी घर में जाती है, लेकिन उस बेचारी को ऐसा कोई घर मिलता ही नहीं जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि ये सच है ही नहीं। तो वो सुबह से लेकर शाम तक पूरा घर भटकती है, लेकिन कहीं भी उसको वैसा घर ना मिलता है, ना तेल मिलता है। तो वह दुखी हारी महात्मा के पास चली आती है और कहती है, हे महात्मा, ऐसा तो कोई घर मुझे मिला ही नहीं, अब हम क्या करें। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यही तो मुझे तुम्हें बताना था कि एक कोई ऐसा घर नहीं है इस दुनिया में जिस घर में कोई किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब जाके उसकी आँख खुलती है और उसे परम सत्य का एहसास होता है कि मृत्यु ही इस दुनिया का परम सत्य है। फिर उसके बाद तो उसका मोह ख़त्म हो जाता है इस दुनिया से, अपने पोते पर से, और जो भी मोह माया है इस संसार में सबसे मोह ख़त्म हो जाता है और उसका जीवन एक वैराग्य की तरह हो जाता है। वो उन महात्मा बुद्ध को अपना गुरु बना करके उनसे शिक्षा लेती है और कहीं एकांत में जा कर के अपना जीवन निर्वाह करती है एकदम साधारण तरीके से, और वो भगवान की तरफ मुड़ जाती है और भक्ति मार्ग पे चलने लगती है। तो आप बताओ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। इस कहानी से हम सबको यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं या कोई भी इंसान नहीं जिसका मरना तय नहीं है। जो जन्म लेकर आया है वो एक दिन मरेगा ही, और यही हम सबको हर दिन याद रखना है। तो अब अगर जो ये बात याद रख ले कि हर किसी को एक दिन मरना है, तो उसके जीवन में कभी कोई उदासी आएगी ही नहीं। और यही इस कहानी का आशय है कि जो जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।